हमारे सबके पिया से लागत वैसे जानवर थोड़े बोली है। ए दीदी पिया भाई वो तो हमका बताई दिया, हमका जौन है आवत नहीं नी में समझ में है इंग्लिश में ना बताई दई हम इतनी बार समझाई तुमका समझे नहीं आवत। खैर हमारी दोनों बेटियन का काहे का नहीं पड़ा था, अपने आप पढ़ाई लिखाई करती हैं, अपने आप अपन स्कूल जाती हैं। बड़ी बिटिया तो हमारे पास होई जे बस लड़का मिल जाए कौनो नीक सुघर बस बियाह कर दई कौनी तना गरीबी में फिर तुम छोटकाई बिटिया का अपन फिर धीरे धीरे निपाटब।
भईबा तो एकदम मस्त है। जीजा हमसे नहीं बियाह करे थे, दीदी से बियाह करे थे। ठीक है, साली सा एकदम मस्त है। बेटा जब कुछ पूछे कोई पूछ लिया सीमा से, तो मुंह तो आखिर मुंह तो खा ले। हम गूंगी होंगी तो नहीं ना देख तो लियो। अच्छा तो सीमा जौन है कि ग्रेजुएशन कहाँ से की हो? जी हमें जब पास वाला कॉलेज है यहीं से करे है। गूंगी नहीं ना बेटा, बोली तो है। समझिन देख लिए, पसंद आवे तो भाई लेनी देनी तो हम ना कर पाऊबे। काहे कि बाप का साया नहीं कौनी तना पढ़ाई लिखाई दी ना, समझो एमए बीए सब पास कराई दी ना, मंजूरी धतूरी करके बरहा कराए ना, फिर ट्यूशन उसन पढ़ाई के खुदे पढ़ी नहीं आगे सब जौन पैसा पाउती रही। अरे ठीक है समझी नहीं, अब पढ़ी लिखी तो है और का चाहिए हमका, दान दहेज का चाहिए। बिटिया इतना दहेज है, बिटिया मिल जाए समझो बहुत बड़ा दहेज। देखे दीदी तुम्हार सास के सोच तो बहुत नीक है। हाँ रीता हम तो सोचबे नहीं भैन है कि हमार सास के सोच इतनी अच्छी है। आजकल के जमाने के सब तरह बड़े लालची रहा दहेज के, लेकिन चलो एक समझिन तो हमारी स्थिति परिस्थिति। हम लोगन का कुछ ना चाहिए, टेंशन ना लियो, खाली बियाह कर दियो बस। हाँ बेटवा वो का चाहिए, पढ़ी लिखी तो खाइए ही, अपन घर द्वार संभाले बस। समझी नहीं वही के टेंशन ना लियो, हमार बिटिया घर द्वार सब संभाली, ऐसा संभाली ना कि आप जौन है कि सोची हो कि हाँ कौने खानदान के बिटिया लायन है। बस बस हमका ये रिश्ता मंजूर है। भौजी कौनो चीज का दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? बिट्टी तुम कौनो चीज का परेशानी नहीं, हमका काहे के दिक्कत है? ए भौजी याद आवत है ना अपनी अम्मा के तुमका? हाँ बिट्टी याद तो आता ही है। धीरे धीरे भौजी आदत पड़ जाएगी घर में। हाँ बिट्टी वो तो है, ये धीरे धीरे आदत पड़ी। आओ बिट्टी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी क्या चल रही? ए भौजी हम बीए सेकंड ईयर में है, हमारी छोटी बहन तुम्हारी बराबर के है। हाँ भौजी देखे न बारात में अच्छे से पढ़े लिखे मन लगाए के अच्छे से तैयारी करे हो, ठीक है? हाँ भौजी। ए भौजी बड़की भौजी तो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन तुम आई पढ़ी लिखी घर में बहुत अच्छा लाग देख के। अच्छा भौजी हम चली तो भैया आएंगे, बैठो तुम नहीं बेटी। हमका हमारा बहन ऐसे डरा था, हमारे सामने कहाँ बैठी। काहे डरात जी, डरात तो ना कर चाहिए, भैया ये बड़े उनके। हाँ भाई आहिन बड़े आहिन, थोड़ा डांट दमक दई से बचपन से जब से डरा था। अच्छा कुल छोड़ बात है, अब बताइए घर में कोनो दुख तकलीफ तो नहीं, परेशानी नहीं ना? हमका आइन का तनी रोज भैया दे हमार बियाह भवा दे आइन हम भाई तुम्हारे घरे आए। अब 2-4 दिन रही तो पता चले ऐसन कैसे इतनी जल्दी बता दे, सब लोग यहाँ पूछा तो। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी तो नए घर में एडजस्ट करे में यहाँ लगता ही है। और बताओ आज हमारे शादी के पहला दिन है, का गिफ्ट चाहिए तुमका? ए जी हमका का गिफ्ट चाहिए बताई थे, हमका कुछ ना चाहिए। काहे ना हम ग्रेजुएशन कर ली ना है और हम जौन है कि टीचर का कोर्स करी तरहन हमका सपना रहा कि पढ़ लिख के हम जौन है कि मास्टराइन बन गए, स्कूल में यहाँ नौकरी करबे सरकारी नौकरी का। तो बस यही हमका गिफ्ट दियो कि आगे हमका पढ़ाई के अब टीचर बनाओ, बस हमका रोक न लगाओ, हमका जौन है आगे अपन सपना पूरा कर लिए दियो। सबसे बड़ा हमारा यह गिफ्ट समझो जिंदगी का। क्या सोचना पड़ गया जी? सोची थे चलो हम तो हाँ कर दिया भाई, लेकिन अम्मा का पता नहीं मंजूर हुआ कि ना मंजूर हुआ, घर से बाहर निकलब तुम्हार पढ़ब लिखब नौकरी करब। ए जी तुम्हारी तरफ से हाँ है कि ना है ये बताओ हमका, बाकी सासू मम्मी के तो हम जब नहीं कि समझा लिया भाई। हमारी तरफ से हाँ है, कौनो दिक्कत नहीं, कर लियो पढ़ाई लिखाई, अपन सपना पूरा कर लियो। तो ठीक है अपन जौन है कि बाकी आगे काम हमारा है। क्यों है आई तुम भीतर है? हाँ भौजी आ जाओ। ये तुम दो जने खाना खा लिए जाओ देवर बबुआ। दीदी आई के सबके का जरूरत रही परेशान हुए के हम ना खाबे खाना। अरे देवरानी जी ऐसे कैसे बोल रही हो? खाना तो खान का पड़ी माने थे कि अबे थोड़ा बहुत चिंता फिक्र होई, लेकिन बिना खाए थोड़े बसा रहे खा लिए जाओ दो जन के एक थाली में लाए पूरी कम पड़े तो ले आई। नहीं भौजी अपना लायो कुछ, ठीक है हम थोड़ा बाहर से समोसा मोसा खाया ना, तुम खा लियो भौजी खाना लाई है। ठीक है दीदी हम खा लेबे, बैठो हिया। नहीं बैठो ना, तुम दो जने बतला जा हम जाए। खा लियो यार खाना। हम खा लेबे, एक पूरी तुम खा लिए एक हम। अच्छा चलो ठीक है। सवेरा होई के बड़ किस कई दे के रसम करवाई लिए चूल्हा धराई। बड़ा
अब बता तो इका का चाहिए मेरे चार में सासू मम्मी हमारे मन का ब्याह हो हां देवरानी जब हम हूं आए ना पहले रसोई करे ना तो हम हूं कहिए ही तना सासू अम्मा पूछी ना कि तुमका का चाहिए तो हम अपने मन के बता ना हमका सोने का हार चाहिए बनवाई दे तो बनवाई के देही ना सासू अम्मा ए देवरानी बढ़िया गरु गरु मांगो 3 ताला का झुमकी सोने का हार डबल डबल मांग लिए मौका है रोज रोज मौका ना आई बस यादे दिया है गाड़ी बताइए मैं गोल पकड़े काहे बैठी सासू मम्मी आपका आशीर्वाद ले रहे हैं आपके चरणन के हमरा कुछ न चाहिए सासू मम्मी बस एक ही चीज चाहिए देवरानी कैसी का चाहिए चीज अरे इतना गरु गरु 3 तल्ला का झुमकी कहाँ मांगी लियो हार मांगी लियो लागत इससे तगड़ा सामान मांगा चाहती है बड़ी चालू है देवरानी का चाहिए बताइए तो इका बता बड़की पतोइया कहिया तो सोने का हार बनवाना है तो इका और दो चीज का बनवाई दे बता नहीं सासू मम्मी हमका कुछ न चाहिए सोना चांदी बस हमका एक परमिशन दे दिया सासू मम्मी कि हम आगे पढ़ा चाहिए हम नौकरी करा चाहिए था हमारे देवरान तो बहुत अच्छी सोच वाले निखारी है हम कुछ उल्टा सोची करन की जाना ज्यादा लालची है का अरे ई काका तो पतोइया ई सब ना होई हमारे घरे नौकरी चाकरी कब नहीं करत है बड़की पतोइया जैसे आई है वही तना रहा घर द्वार संभारत जिम्मेदारी संभारत वही तना तुमहु घर द्वार जिम्मेदारी संभारो नौकरी चाकरी नहीं करे अरे तो ये अम्मा बड़की भौजी पढ़ी लिखी नहीं रही छोटकी भौजी पढ़ी लिखी है तो इनका करे ना दिया नौकरी चाकरी कौन दिक्कत अम्मा नौकरी चाकरी करे का अगर तुम परमिशन दिया हो तब वही नहीं जइए पढ़ाई लिखाई करी है आगे हमारी तरफ से अम्मा कोनो दिक्कत नहीं ना हम हाँ बोल देना है अगर तुम्हारा मन नहीं तो मिनहा कर दियो बाकी का भेजा है पढ़ाई लिखाई करी इनकी मम्मी मेहनत मंजूरी कराए के पढ़ाई लिखाई तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई काम में आवे लेकिन बेटा बड़की पतोइया घर में रहा तो काम धंधा अकेले करत है वो तो सोची होई बेचारी की हमार देवरानी आई तो हम थोड़ा हाथ बटाई हम छुट्टी पाऊ भाई सासू अम्मा हमका कोनो दिक्कत नहीं ठीक है अगर देवरानी जी करा चाहती है तो हमका कोनो एतराज नहीं जैसे पहले काम धंधा करी करें जैसे अब कर लिया सासू मम्मी आप ऐसा बिल्कुल ना सोचो ठीक है जितना दीदी काम करती हम हूं इनका बराबर ख्याल रखबे हाथ बटावे सवेरे शाम उवे काम करबे ऐसा नहीं कितना काम करबे अपन जिम्मेदारी फर्ज पूरा निभाओगे सासू मम्मी आप एक बार बस परमिशन दे दियो बस चलो ठीक है बताइए अगर सब जने राजी हैं तो फिर करो नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई आगे अपन सपना पूरा करो धन्यवाद सासू मम्मी आखिर हमारी अम्मा का मनाइन लग गई हमारा तो हिम्मत ही नहीं रही दीदी आप बिल्कुल फिक्र ना करें ठीक है हम पूरा अपने काम करके तुम्हें ऊपर बर्डन ना आवे दियाबे काम करके सब कुछ कपड़ा लत्ता धोवाए के बर्तन धुलवाए के खाना बनवाए के और सब काम करवाए के तो जावा करबे बाहर पढ़ाई लिखाई करे चाहे नौकरी करे ए देवरानी तुम टेंशन ना लियो ठीक है हमारा ऐसी सोच नहीं रहे अच्छे से पढ़ो लिखो अपन सपना पूरा करो आखिर नौकरी चाकरी कर लिया सरकारी नौकरी अपने घरे क्यों नहीं सभी को मदद ही हुई ठीक है दीदी तुम्हारी ऐसी दीदी पाए के हम धन्य हो गए समझो हमको हमारी बड़ी बहन मिल गई जा तुम पढ़ाई लिखाई करो छोटका तुम टेंशन ना लियो ठीक है हम है ना भाई अरे वाह हमारा दोनों भौजी यही बीत की प्यार दुलार बना रहा है ए जी कल हमका लेके चले हमका जहां ट्यूशन क्लास लिए के है ना हमका एडमिशन कराए दी हो ठीक है हम लेके जल्दी जल्दी काम कर ले काम करके दीदी के साथ खाना वाना बनवाई ले फिर जाइए अपन आज एडमिशन कराए आई जाए अरे छोटका ए छोटका हाँ दीदी ये काय आई कर तू है कल अपन बड़ी बहन माने हमका दीदी बनाया हुआ है आज तुम झाड़ू लगा रही आज तुमका जाके नहीं का कोचिंग में एडमिशन करावे जाए कहा दीदी मुझे हमका काम हम करवाई दे तो फिर जाई हाँ हाँ जानी थे
ना लियो अम्मा, देखा बा हम पूछी तो बुलाए के। कहाँ गई वो? हाँ जी, काहे बुलायो? दीदी साथे रसोइया में रहे ना। ई बताओ हमका, पूरे महीना तनख्वाह दे रही हूँ जब से नौकरी पाई है, ई महीना तनख्वाह का होई गए तोहार? ए जी, तुम तो जानते ना मैं क्या हालात। छोटकी बहनियों फोन करे रही रीता, डॉक्टर के पढ़ाई कर रही कोर्स, तो वही में कुछ पैसा कम पड़त रहे और अम्मा जमा करे रही इकट्ठा करके कुछ कम पड़त रहे। तो जब है कि एक फोन चाहत रहा पढ़ाई करे, तो 15,000 का फोन लेके दी ना, और जब है कि 25,000 रुपया और उनके अकाउंट में लगा रहे हैं। जब है डॉक्टर के पढ़ाई करी है, कोचिंग का फीस का देख ली रे बेटा ना, पढ़ावा लिखावा कहिया आ इनके नौकरी चाकरी हम करवावा है, आ जाए के अपने मायके का पटासी नहीं पैसा। सासू मम्मी, आप तो मैं घर के हालात जानते हो सब कुछ हो। अब बड़े हुए के नाते वहू घर के जिम्मेदारी हमारी बड़ी बहन जब तक शादीशुदा नहीं हुई जात है, यहू घर के जिम्मेदारी। आखिर हर महीने तो सैलरी दे थे आपका, अब की महीना के थोड़ा मायके में हेल्प कर दी ना, पापा होते आज का हमका कराइन करना पड़ते सासू मम्मी। अरे कुछ कहिया बेटा कि तोरे मुंह में दही जमी गया है। यही तना मेरिया का पने छूट दिया रही है, तो यही तना मैं हर पार्टी वा मैं हर यहाँ पंचायत एक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई के नौकरी करवावा है। ए सीमा, बिना हमसे पंचन से पूछे तुमका मायके पैसा दिए की हिम्मत कैसे पड़ी है? आखिर हम पंचे आगे ना यहाँ पढ़े जाए दे, आगे ना नौकरी करवाओ परमिशन दे, तो का तुम करी पाऊ तू? ए जी, हम आप लोगन के आज तक का 1 रुपया खर्चा नहीं लीना है, चाहे ट्यूशन पढ़े कोई, चाहे किराया भाड़ा कहूं जाए कोई, हर चीज के खर्चा की जिम्मेदारी हमार रही। हम खुदे अपन सेविंग का पैसा मायके से लेके आना है, नौकरी चाकरी पान अपने दम पर पढ़ाई लिखाई पई है। आप लोग ये भी काहे बार-बार बोल रहे हैं कि हम नौकरी चाकरी लगवाए हैं? पढ़ाई लिखाई ना करे हुई तो कैसे पाई जाए? तो यहाँ तो देखे हमार, यहाँ घसीट घसीट मारब ना, दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए, ठीक है? आगे हम लोग ना परमिशन दे तो तुम कैसे जा तू घर से निखर के? अरे देवर बबुआ, ये का है कहा था देवरानी का, हम मारे के धमकी दे रहे हो? देख लिया दीदी, इसमें हमारी कौन गलती? आखिर बड़े हुए के नाते हम थोड़ा हेल्प कर देना अपने मायके में यहाँ। आखिर का हमारा फर्ज ना कुछ करब? बचपन से हमारी मम्मी इतना मंजूरी धतूरी कई के पढ़ाई लिखाई अपन समझी नहीं, बिटिया आइन रहने तना सब कुछ करी ना, पढ़ौती लिखौती शुरू से आज नौकरी हम करत होई था। हर महीने के तनख्वाह सासू मम्मी के दई थे, अब की महीने का अपनी बहन के हेल्प कर देना तो का होएगा दीदी? ए छुटकारवा ना तुम, देख हम समझाए थे। का देवर बबुआ, तुम एकदम नादानी वाला काम करत हो। मैं बताओ भला, हर महीना जब से कमाए रही तुम्हें पेंशन का दे रही, सासू अम्मा का दे रही, घर के खर्चा पूरे चल, हमारे लड़कन बच्चन के पूरे खर्चा चलाए रही। एक बार मान ली अपनी बहन की मदद कर दी, बचपन से पढ़ाई लिखाई इनकी महतारी कर दी तो का होएगा? वा पढ़ी लिखी हुई के ना होती तो कैसे नौकरी कर लेती? चलो अच्छा ठीक है, अब की तो होएगा। अगली बार बिना हमसे पंचायत से पूछे मायके का मदद करे तो हमसे ठीक ना होई। ठीक है सासू मम्मी, चला जा अपन स्कूल जा, तुम अपन तैयार होके खा पी के जा। ठीक है अम्मा, इतना धमकाई दी है, अब ना करी वही बीच के गलती। अरे बेटा कंट्रोल में ना रखिए, तब तो नौकरी चाकरी करत है तो इसे 2 भरी कमात है, 50-60 हजार सैलरी है। आई तो कहूं 15-20 हजार वाली नौकरी करत है, तोरी ना सुनी एक बहन से धमकी आ डरवा के ना रखी है। तो ठीक है अम्मा, हम समझ गए। ए दीदी, खाना हमारा खाए का मन नहीं ना, क्या बात करते छोटे का? आखिर जा रही पढ़ावा स्कूल जा रही बिना खाए पिए चली गई हो? नहीं, आज हमारा बहुत दिल दुखा है दीदी, आज बहुत दिल दुखा है। ये भी तो नहीं सोचना है कि तुम्हारे देवरा यही भी तो निखर गई है। मैं चचारी सासू मम्मी गुस्सा हो गई रहे, लेकिन उन्हें उनके तो नए जमाने की सोच है, पढ़े लिखे कैसे सोच रहे, उनका नहीं जान पा रहे थे। इतना मेहनत से हमार महतारी पढ़ाई नहीं है, इतना दुख मुसीबत झेल के पापा रही नहीं गे रहे, और इतना पढ़ाई लिखाई तो का हम इतनी नौकरी कर रहे हैं, आज पाए गए तो एक ही हेल्प नहीं कर सकी तो अपने मायके के। चलो कोनो बात नहीं ना, आज कह दी हेल्प काहे नहीं कर सकते, बराबर यहाँ कहे भाई तुम्हार जब हुआ तुम्हारी मम्मी इतना तुमका पढ़ाई लिखाई कब वो नहीं करी, पीछे नहीं हटी है कि माँ बेटी अच्छे से पढ़ी लिखी जाए, तो अब तुम्हारा तो फर्ज कुछ बना था। देख नहीं ले तो दीदी कहीं भी सुनाई दी सब जाने। चलो भैया तुम खाना खा ले, खाए पी के जाओ स्कूल, नहीं देर हो
ठीक है दीदी। ए बिट्टी चलो अच्छा पे खाना वाना खा ले तो चले थे। ठीक है भाऊजी, लागत कुछ भावा भैया ये डांटे नहीं लागत। देखिए अम्मा से पूछी जाए है ना। भाऊजी अम्मा लगे हम दुआरे बैठी है ना, तैयार हो के आ जाए। ले छोटका तुम खा लियो, हम पानी ले पी लियो फिर जा स्कूल है। दीदी तुम ना खा लियो साथे। नहीं छोटका भाई हम बाद में खाबे। तुम चाहो तुमका देर भई है नहीं तो 1 महीना होई गई आज। तनख्वाह तो मिली होई पतोइया का भाई दिए नहीं आई हमारे लगे। अरे ता कोचिंग कैसे चल रही तुम्हारी? ठीक चल रही दीदी। कोचिंग जाना है कि कोशिश तो है कि अब कि हम डॉक्टरी में हमारा नाम आ जाए। ए दीदी
तुम्हारे इंतजार कर रहे ना। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, पैसा तो दिए दे रहे हैं, अब हमसे ब्याह करे कहाँ करियो कि नहीं? अब तो पैसा दे रही तो हाँ काहे ने करब। बहुत बहाना करके हम झूठ बोल के आए रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, भौजी होती नहीं है। कैसा फोन आया रहा बेटी? ए भौजी, हमारी सहेली के मम्मी के आ रहा कहती नहीं जल्दी लेके आए, इनका एडमिट कराई। ए भौजी, घर में कहूँ से न बताया नहीं तो हमका जाए न दिया है, हम जल्दी से गए तो एडमिट करवाए के पैसा दे के आए तो ठीक है भौजी। ठीक है, नेक काम करे जा रही बेटी, तो हमहू कुछ नहीं कही तो जाओ, हेल्प तो करे इनका चाहिए के हो के हम समझाए ले अबे सबका। फिर भौजी तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा रहा कि तुम पैसन के लिए मेहनत ना करी हो। ए भौजी, अब हम जाए तो घर में तुम सब संभाल लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बस भगवान करे जल्दी से नीक हो जाए भाई सहेली। सहेली एक बहन जैसी होती समझो, हर सुख दुख एकदम एक दूसरे शेयर करे वाली होती है। हे भगवान, अब हम सोचे तो का जवाब दे भाई। चलो देखी चले सासू मम्मी के पास। कहाँ गए पतोइया, इसे बुलाई तो भला। बेटा मारे, ओ पतोइया छुटकी, सासू अम्मा खाना खाए क्या का? नहीं निकाल लाई। नहीं पतोइया खाना नहीं खाई, कहाँ गए तोर देवरानी और देवर? तो भीतर ही है, बुलाओ तो जाते ही। अरे तनख्वाह न खा दी, इसमें महीना भरी हो गई। बुढ़ानी जाके तनख्वाह बजू धरा रहा था। अरे वहू के पर्सनल खर्चा हो सका थी। अरे बुनबुना थी, कुछ नहीं, सासू अम्मा बुलाई थे। छोटका अम्मा बुलाती है। हाँ मैं बताओ। बताओ का बेटा, महीना भरी हो गई। पतोइया तनख्वाह नहीं धरी से हाथे में। हमका पता तनख्वाह है, पूछे खातिर बुलाई नहीं है सासू मम्मी। और काका वो हाल चल पूछी है कि नहीं की है, कि बीमार हो जा रहा, थकी गई कि नहीं थक गई। अम्मा काहे टेंशन लिया था, मिल गया हुई तनख्वाह दिया भाई करी। कहाँ तनख्वाह दे दी अम्मा का लाई हुए तो? सासू मम्मी कुछ आपसे बात करा चाहिए था। हम बात बाद में बताए, तनख्वाह दियो पहले महीना का, नहीं फिर तुम फुर्र कर दिया पहुंचा दिया अपने मायके का। दे तू नहीं तनख्वाह की बार बार काहे परी लेके आ जाए। क्या जवाब दई है ये नहीं तब। सासू मम्मी तनख्वाह तो महीने का ना मिल पाई तो क्या मतलब, फिर नहीं अरे पहुंचा दी अपनी बहनी खातिर। सासू मम्मी हम अपनी खातिर कुछ कपड़ा लत्ता ले लेना। ऐसे मुकर पहले हमारी कहती का। हाँ जी बोलो। अब बहन तोहरी एक लात मारा घसीट के 60,000 तोर तनख्वाह सैलरी मिलत है, 60,000 के कपड़ा लत्ता ले ली है। देवरानी जी कपड़ा लत्ता लेती तो हम का दिखाती, कपड़ा लत्ता तो लेही नहीं, झूठ काहे बोलती हैं। ये तो फिर क्या पता अपने मायके का दई रही हुई। देख झूठ बोला तू है तो बताई दे के हम अपने नहीं हरे का दीना है, ठीक है? नहीं हरे का नहीं दीना है। ए देवरानी बुरा ना माने, लेकिन जब ना सच्चाई हो तो बताई दियो। देवर का गुस्सा जनतु है, तुम अब फिर नहीं मरबो करी है, बताई दियो ना कि हाँ नहीं हरे का दीना है। दीदी हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोले ना आज तक का, जब से आए नहीं घरे। दीदी हम कहूँ से झूठ नहीं बोले, हम नहीं हरे का नहीं दीना है। तुम्हार कसम दीदी, अपने हस्बैंड के कसम, तुम्हें देवर के कसम खाए कहे थे। हाँ देवरानी तुम्हारी बातन का यकीन कर रहे हैं, लेकिन फिर पैसा 60,000 रुपया हुई काजे सासू अम्मा का जवाब दिया हो? बताओ तो कि एक लात मारिया बहनी हम पीछे से मारिया बहन उठाई लगदा नहीं, सच्चाई बताई दियो का भावा। 60,000 रुपया तनख्वाह, तुम्हारे 60,000 का कपड़ा खरीद लिया। अरे दादा हमारी वजह से माँ भाभी मुसीबत में पड़ी गई। अपने बॉयफ्रेंड का हम पैसा दिए गए कि चलो पैसन के जरूरत दे हमसे ब्याह करे के राजी हो गए रहे, लेकिन हुआ गन तो कुछ और नहीं खरा। पैसा लेके भाग गई, जगाड़ा धोखाधड़ी दे दी कि हम ना ब्याह करबे, हमारे इस्तेमाल करी से, खाली इस्तेमाल, धोखेबाज। धोखेबाज की वजह से आज हमारा भौजी मुसीबत में पड़ी गई। अब हम का कहीं, हमका सच्चाई बतावे पड़ी। ए जी चाहे मारो चाहे जो न करो, ठीक है, पैसा हम खर्चा कर डाल, आखिर नौकरी चाकरी करी तो काम हुआ, खर्चा करे का हमारा अधिकार नहीं ना। देख ले रे बेटा, देख ले, जाहे का डर रहा माए भवा, हम कई तरह ने का नौकरी चाकरी ना करा दिए। अब देख तेरे खबरी पहिया तांडव मचाए रही है, अब अपन मनमर्जी चलाई, अपन मनमानी चलाई, अदब लिहाज सब भूल गए, संस्कार सब। सासू अम्मा ताउर ए देवरानी जी, ए छोटका बताई दियो ना कहाँ खर्चा करियो, नहीं मरबो करी है देवर। भौजी का बताई है, हम बताई सच्चाई पैसा कहाँ है। अरे भैया ये बताई दिया है कि
ठीक रहते, बेचारी सहेली इनका ठीक हो जात। भौजी तुम टेंशन ना ले, हमका सच्चाई बतावे दियो, नहीं तुम्हारे ऊपर आरोप लागी रहे। ए भैया अम्मा सुनो, भौजी से पैसा हम लेना है 50,000। बेटी तुमका का जरूरत पड़ी है 50,000 के? हाँ बिटिया, अपने महतारी से कहते कौन जरूरत रहते तो अब फिर स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस 50,000 फारे पड़त है। हे भगवान, ये मामला कहाँ से कहाँ पहुँची गवा है। नंदा रानी का करी है तनी पैसन का बताई तो भैया। ए अम्मा, हमारी सहेली तबीयत बहुत खराब है, अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराए के आए हैं। यही खातिर उनकी मम्मी पैसा मांगी है कि तुम्हारी भाभी सरकारी नौकरी करती, हेल्प कर दियो। 1,50,000 रुपया डॉक्टर मांगे, 50,000 पहले 50,000 बाद में, तो हमका दिए के पारा फिर भौजी मिनहा नहीं करिन तुरंत दे दिन। इमा भौजी कोनो गलती नहीं, हम ही रिक्वेस्ट करन है। अरे तो यार जब तुम दियाबे भई रहे पैसा तो बता नहीं सकतू रही तो निजार से सुनाए रहे तुमका। ए भैया, हम ही मिनहा करन है, भौजी के घर में ना बताए। अरे पता ही न जानी का तो का कह दी ना, हमारी बिटिया की सहेली मदद करे और तो का सुनाए देना है। का बताइए असली बात, अगर हम बता दिया तो हमका जी अब मुश्किल हो जाएगी घर में। भौजी पैसा चले गए, अब हम कहाँ से भरबे? कहीं तो देना वादा करके कि सहेली का जौन है मम्मी लौटारी के दिया है। ए यार सीमा, हम तुमका गलत समझे न, हमका माफ कर दियो। हमारी बहन का सहेली की हेल्प करो आए, हम तुमका गलत समझे माफ कर दियो यार। कौनो बात नहीं है। ए बिट्टी, सहेली ठीक है तुम्हारी? हाँ भौजी, एडमिट कराया ना, ठीक है। तो यार हम तो इनका कत्ता गलत कहा, सब कुछ सुनावा लेकिन उल्टी के जवाब नहीं दिए तो है। कितनी अच्छी पतोहिया कितना सुनाए डाला है। हमारी बिट्टी का मदद करे, वही का सहेली की मदद करे आए, तब वही ना हमें इतना सुनाए डाला। माफ करते पतोहिया, हमका ऐसी पतोहिया बार बार नहीं मिलती है। सासू मम्मी आप बड़ी, हमसे माफी न मांगो। चला वन तब भला तो सब भला। देख लिया बहनी हमारी, देख लिया बहनी हमारी। लेकिन एक बात तो बहनी हमारी माने के पड़ी, ससुरे से कमाओ तो सारी कमाई समझो। सास का आदमी का ससुर का सबका दिया तब तो भले वहाँ, मायके का अगर तिनको तुम हेल्प करे तो समझो तुम्हारा नरक है। यानी कि बहू बने के बाद सारी कमाई का अधिकार ससुराले वाले पर हाथ है। लेकिन ऐसा न करे कि भाई बचपन से माँ बाप पढ़ावत लिखावत है मायके वाले, तब बहन तो आज का मुकाम पर यह इंसान पहुँच के कमात है। वही जब न पढ़ौती बचपन है तो कैसे बहू कमा ले आते हैं? सोचे चाहिए, यह चीज गलत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ये वीडियो के बारे में जरूर कमेंट